हेलो। हाँ मम्मी। नहीं नहीं, मैं बिज़ी नहीं थी। बस जस्ट अभी सारा घर का काम करके बस अभी फुर्सत हुई हूँ और जस्ट अभी बैठ गई हूँ। और मैंने सोचा भी कि अभी फ़ोन नहीं आया आपका। फिर मैंने कहा मैं पहले काम निपटा लेती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ। अरे नहीं मम्मी, आपके लिए मैं इतनी बिज़ी नहीं हूँ। माँ बाप के लिए औलाद को बिज़ी नहीं रहना चाहिए। उनको ज़रूर बात करना चाहिए उनसे और उनको समय देना चाहिए। आप जब चाहें तब फ़ोन कर सकती हैं मम्मी, आप बिल्कुल संकोच मत किया करिए, ठीक है। बहू तू फ़ोन में ही लगी रहेगी कि मेरे लिए कुछ खाना भी देगी? जब देखो तो फ़ोन में लगी रहती है। बस काम कुछ नहीं, जब देखो तो अपने माँ के पास फ़ोन घुमा देती है, बस इसके पास इतने ही काम है। हाँ सुनीता, कैसी हो बेटा? अरे तुम्हारा फ़ोन नहीं आया बेटा, तो मैं बहुत याद कर रही थी। मैंने सोचा तुम्हारा हाल चाल ले लूँ जो है। खाना वाना खाया? अच्छा, क्या कह रही थी? मम्मी से अपने बात करती रहती हो? अरे तो मैं माँ हूँ बेटा, क्या मैं फ़ोन नहीं कर सकती? तुम्हारी सास कैसी हैं कि तुमसे ऐसे कह रही हैं कि जब देखो तो फ़ोन में लगी रहती हो अपने माँ से? कह दो माँ है मेरी, मैं क्यों ना बात करूँ? घर के काम तो करती ही हूँ, मेरे माँ बाप हैं तो मैं उनसे बात नहीं करूँगी काम काम के आगे? फिर वो भी तो माँ बाप हैं, उनकी बेटी नहीं बात करती क्या? अरे ये मैंने क्या कर दिया? सच में बहू और बेटी को एक समान समझना चाहिए। बहू भी तो अपने माँ से बात करती है। आज जो मैं कर रही हूँ वही मेरी बेटी के साथ उसकी सास कर रही है। नहीं, मैंने गलत किया, मुझे अपने बहू से माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं जैसा करूँगी वैसे मेरी बेटी के साथ भी होगा। नहीं नहीं, मुझे ज़रूर अपनी माफ़ी मांगनी चाहिए। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया बेटा। तुम जब चाहो तब अपने माँ से बात कर सकती हो बेटा, मुझे माफ़ी दे दो। कोई बात नहीं माँ, आप माफ़ी मत मांगिए मुझसे। आप मुझसे बड़ी हैं, बुज़ुर्ग हैं। मैं आपके चरण स्पर्श करती हूँ। आप मुझे इतना छोटा मत करिए। बस आपको अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, यही बहुत है। आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए मम्मी। आ जाइए। छोटा सा आपको नाटक दिखाने का यही अर्थ था कि बहू बेटी को एक समान समझिए। यदि बहू आपकी जिम्मेदारी निभाती है, घर की जिम्मेदारी देखती है, तो जैसे आप माँ बाप हैं वैसे उसके भी माँ बाप हैं, क्योंकि माँ बाप एक बार ही मिलते हैं, दोबारा नहीं मिलते। उन्हें रोक टोक मत करिए अपने माँ बाप से बात करने के लिए। जैसे आपकी बेटी है वैसे वो भी किसी के घर की बेटी है। जैसे आप अपने बेटी के लिए परेशान होती हैं, एक दिन बात नहीं करती तो आपको तकलीफ़ होती है, वैसे वो बहू भी किसी के घर की बेटी है। तो उससे बात करने दीजिए, क्योंकि माँ बाप की लाइफ का कोई ठिकाना नहीं, कब इस दुनिया को छोड़कर चले जाएं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।